नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पुलिस बस पर आतंकियों ने की तोड़फोड़, फायरिंग, 14 जवान हुए घायल। जी हां, दुखद खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, इसके बारे में पूरी अपडेट आपको बताएंगे। कल शाम को अचानक हुआ है ये बड़ा हमला। दूसरी बड़ी अपडेट, श्रीनगर में मुठभेड़, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में फायरिंग जारी, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, समुद्री लड़ाई में भारत और होगा मजबूत। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल टॉरपीडो का किया है सफल परीक्षण। ये बड़ी खबर निकल के आ रही, इसके बारे में आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया गया है ढेर, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों, 900 करोड़ लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की 10 बड़ी बातें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे नफ्ताली बेनेट का यूएई में जोरदार स्वागत। इतिहास में पहली बार कोई इजरायली पीएम यहां पहुंचा है यूएई में। जी हां, तो वो भी आपको बताएंगे। पूर्वांचल कॉरिडोर के जरिए यूपी फतह की तैयारी। वहीं आपको बता दें, आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले आपसा कानून को लेकर विवाद बढ़ गया है। तो एक एक करके जानेंगे दोस्तों, जहां पे पाकिस्तानी की राक्षसी सेना और बलूचिस्तान में कर रही है जुल्म। MQSM नेता अल्ताफ हुसैन का ऐलान। तो एक एक करके विस्तार से खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, 10 पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पुलिस बस पर आतंकियों ने की तोड़फोड़, फायरिंग, 14 जवान हुए घायल। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाया है। उन्होंने श्रीनगर के जीवान इलाके में सशस्त्र पुलिस की 9 बटालियन पर हमला कर दिया। इस हमले में 14 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, सभी जवानों को आनंद फानंद में नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कल ये दुखद खबर जो है कल रात 8 बजे निकल के आई है। आतंकियों ने जवानों पर उस समय हमला कर दिया जब एक बस यात्रा पर थी। दहशतगर्दों ने चलती बस पर गोलियां चला दी, जिससे चलते 14 जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया है कि पंथा चौक खनमोह मार्ग पर भारतीय रिजर्व पुलिस IRP की 9वीं बटालियन के वाहन पर आतंकियों ने आधा धुंध फायरिंग कर दी है। फायरिंग में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत बेहद गंभीर बताई गई। उन्होंने कहा है कि सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले भेजा गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और इसमें हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी भी शुरू कर दी गई है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, 14 जवान जो है वो घायल हो गए। एक और अपडेट, श्रीनगर में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में फायरिंग, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दोस्तों, श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में मुठभेड़ कल हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर निकली। सुरक्षा बलों की सूचना पर श्रीनगर के रंगनेत में आतंकियों की मौजूदगी रही। दोस्तों, आपको बता दें, सुरक्षा बल और खासकर श्रीनगर में हालात जो है बेहद खराब हो गए हैं। श्रीनगर में मुठभेड़ हुआ, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में फायरिंग जारी है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात हैं। दोस्तों, इस सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया है। घेरा सख्त होते देख आतंकी ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन संयम का परिचय देते हुए उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। कई बार मौका दिया गया और उस पर जब तक उस लगातार फायरिंग जारी रही तो सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई की और इसमें 2 दहशतगर्द मारे गए और अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकियों पर सेना जो है कहर बनकर टूट रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की जो घुसपैठियाँ थे उसको पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान आतंकियों को कहीं ना कहीं भेज रहा था। दरअसल आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी महिला घुसपैठियों को कल मार गिराया गया था और आतंकियों को भी ढेर किया। तो दोस्तों, सेना के तांडव के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। यही कारण है कि कल शाम को 8 बजे रात, जब दिन भर पूरी कार्रवाई हुई, सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, तो रात में सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिनमें 14 जवान घायल हो गए थे और 5 की हालत गंभीर बताई गई, जो कि दुखद खबर है। दोस्तों, जल्द रिकवर हो हमारे देश के सैनिक, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआएं करें। हम चलते हैं एक और अपडेट, समुद्री लड़ाई में भारत होगा और मजबूत। डीआरडीओ ने सुपर सोनिक मिसाइल टॉरपीडो का किया सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने सोमवार को ओडिशा में बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्टिटेट रिलीज ऑफ
टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से भारतीय नौसेना के लिए हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। DRDO का कहना है कि सिस्टम को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्मार्ट टॉर्पीडो रेंज से कहीं आगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेड रिलीज होती हैं। आपको बता दें कि ये प्रक्षेपण और प्रदर्शन एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। DRDL RCI इसके साथ ही हैदराबाद ADRDE आगरा NSTL विशाखापट्टनम सहित कई DRDO प्रयोगशालाओं ने स्मार्ट के लिए आवश्यक तकनीकों को विकास किया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 900 करोड़ रुपए की लागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बड़ी बातें 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर PM मोदी भव्य और दिव्य काशी का नज़ारा दिखा। दोस्तों दरअसल आपको बता दें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण कल किए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खास बातें समझिए। इस बारे में आपको बता दें कि विस्तार से जानना चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट के सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों इसकी कुल लागत 900 करोड़ रुपए हो गई है। काशी को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ धाम की 10 बड़ी बातें ये हैं कि करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर, चौक, भिमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत कई चीज़ें हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अगर गोदलिया वाले गेट से कोई एंट्री करेगा तो यूटिलिटी भवन सिक्योरिटी ऑफिस भी मिलेगा। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र नंबर 1 और 2 सरस्वती फाटक की तरफ है। इसमें चुनार के गुलाबी पत्थर, मकराना के सफ़ेद मार्बल और वियतनाम के खास पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्य और भव्य काशी की जो परिकल्पना थी वो पूरा हो रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। नफ्ताली बेनेट इन UAE। नफ्ताली बेनेट का UAE में जोरदार स्वागत। इतिहास में पहली बार कोई इजरायली PM यहाँ पहुँचा है। दोस्तों इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का संयुक्त अमीरात में जोरदार स्वागत हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुँचा है। इस दौरान वो द्विपक्षीय चर्चाओं के साथ साथ UAE के शासक से ईरान पर भी बातचीत करेंगे। एक इजरायली राजदूत के इस बारे में जानकारी दी है। खाड़ी देशों के लिए इजरायली हमेशा से अछूत जैसा रहा है, लेकिन नए बनते समीकरणों के बाद इजराइल अरब देशों के करीब पहुंच रहा है। इसके पीछे अमेरिका ही है जिसने पिछले साल अब्राहम समझौते के जरिए ये नया समीकरण तैयार किया है। इजराइल और ईरान के बीच कट्टर दुश्मनी रही है और साल 2015 में इजराइल ने वैश्विक शक्तियों और ईरान के बीच परमाणु समझौतों का पुरजोर विरोध किया था। ईरान के साथ वैश्विक शक्तियों द्वारा न्यूक्लियर डील शुरू की कोशिश ने इजराइल को चिंता में डाल दिया था। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों PM मोदी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। PM मोदी क्रूज पर सवार होकर देखा गंगा मां की आरती। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में हिस्सा लिया और क्रूज पर सवार होकर आरती देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी किया है। आपको बता दें कि साथ ही हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं जिस तरीके से भव्य और
दिव्य काशी कहीं न कहीं एक तरीके से अलौकिक काशी दिखा। और आपको बता दें ये नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नज़दीक से देखा और पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसा नज़ारा जो है अब देश के लगभग एक साथ 70,000 लोग देख सकेंगे। जी हाँ, आपको बता दें अभी तक लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है इसमें 70,000 लोग रह सकेंगे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले आपसा कानून अहम मुद्दा। जी हाँ, नागालैंड में 4 दिसंबर को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत के बाद से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को निरस्त किए जाने की मांग तेजी उठ रही है। यानी आपसा कानून क्या है? आपसा एक ऐसा कानून जिसमें भारतीय सेना को खास करके जहां नक्सली इलाके वालों में जो खास करके देश को तोड़ने वाले लोग हम कह सकते हैं, उन इलाकों में जो है वो सेना को खुली छूट मिली रहती है, कुछ अलग से छूट मिली रहती है ताकि ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा सके। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी को 2 महत्वपूर्ण सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के बाद मणिपुर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य से आपसा को वापस लेने की मांग की है। एनपीपी और एनपीएफ ने हाल ही में इस कठोर कानून को निरस्त करने की अपनी मांग दोहराई थी। उनका मानना है कि इस कानून ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को नियंत्रित करने में किसी भी तरीके की मदद नहीं की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन बोले पाक की राक्षसी सेना सिंध बलूचिस्तान में कर रही जल्द से जल्द इसे आज़ाद कराए भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो टूटने की कगार पे है। पाकिस्तान बलूचिस्तान कहीं न कहीं एक तरीके से बलूचिस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने के। वहाँ के मूवमेंट के जो नेता अल्ताफ हुसैन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय संसद और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पाकिस्तान के कब्जे से सिंध और बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इन 2 क्षेत्रों के लोग दयनीय स्थिति में हैं और मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर देख रहे हैं। इन लोकतांत्रिक देशों को पाकिस्तान के कब्जे वाले इन 2 क्षेत्रों के लोगों की अपील को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते हैं और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार इनकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्रभाव और व्यवहारिक समर्थन को अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जो भारत समेत पड़ोस के देशों में आतंक का निर्यात करती है, उन्होंने इन दोनों शहरों में आतंकवादी संगठनों और तालिबान, ISIS, LEZ आदि के लिए एक असुरक्षित आश्रय में बदल दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें योगी सरकार ने कराया मुस्लिम बेटियों का निकाह। प्रयागराज में हुआ 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह। दोस्तों संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन 1,500 गरीब जोड़ों की सामूहिक तौर पर शादी कराई गई। सामूहिक विवाह का ये आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ है। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद थे। सामूहिक विवाह के इस आयोजन में कई मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना की जमकर तारीफ की। इस मौके पर सरकार की तरफ से सभी जोड़ों को उपहार दिए गए। दुल्हनों के खाते में सरकार की तरफ से 35,000 रुपये अलग से डाले जाएंगे। शहरी इलाके के 164 जोड़ों की शादी तिलियरगंज रीजनल प्रिंटिंग सेंटर ग्राउंड पर कराई गई। अफसरों के मुताबिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,500 शादियों की संख्या प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, अपने आप में सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं ये दर्शाता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पसारे पांव। चीन के इस इलाके में फिर लगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चाइना के झेंजियांग प्रांत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फिर से पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पिछले दिनों से लगातार कई मामले मिलने के बाद चाइना के झेंजियांग इलाके में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए झेंजियांग में 1 दर्जन से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 6 से 12 दिसंबर के बीच झेंजियांग में कोरोना के 173 मामले मिले हैं। इन सभी मरीजों में स्थानीय स्तर पर संक्रमण का पता चला है। बता दें आपको कि सोमवार को चीन में स्थानीय संक्रमण के कुल 80 नए केसेस मिले हैं और इनमें से 74 अकेले
झेंजियांग से हैं। तो ये कहीं ना कहीं चाइना में जो है वो अटैक शुरू हो चुका है कोविड-19 का। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। आपको बता दें कल भी संसद में विपक्षियों ने जोरदार भांगड़ा किया, यानी हंगामा किया, यानी संसद में लगातार हंगामा जारी है। तो ये चीज़ें संसद को ठप्प कर रहे हैं और देश की जनता का पैसा केवल और केवल फूंक रहे हैं ये तथाकथित नेता बने विपक्षी पार्टी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कायाकल्प में जुटे मजदूरों संग पीएम मोदी ने किया भोजन, दिया बड़ा संदेश। आपको बता दें श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम परिसर में सोमवार को बड़े सामान्य के बाद कायाकल्प में लगे मजदूरों के साथ पतंग में बैठकर भोजन भी किया। इससे पहले प्रयागराज के कुंभ के बाद उन्होंने सफाई के काम में लगे कर्मियों के पांव धुलने के साथ उनको सम्मानित भी किया। काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री की अंदाज से ऊंची नीच और छोटे बड़े वर्ग के बीच खाई भी पड़ती नजर आई। मजदूरों पर पुष्प वर्षा के साथ में फोटो सेशन, अपने भाषण के दौरान उनका जिक्र और फिर भोजन करके उन्होंने जनमानस को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने कारीगर मजदूरों के साथ भोजन कर उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की है। वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री मोदी इस सत्कार और सम्मान से कारीगर और मजदूर भी गदगद दिखे। पतंग में भोजन करने वालों ने न सिर्फ मजदूर बल्कि सफाई कर्मचारी और अन्य कार्यों में जुटे कर्मचारी भी शामिल रहे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों इलाहाबाद के डॉन अतीक अहमद को झटका, ईडी ने जब्त की 8.5 करोड़ की संपत्ति, पत्नी के खातों पर भी एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को लंबे समय से जेल बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में की गई है। दोस्तों ईडी ने बताया है कि ये संपत्ति अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है। ईडी ने बताया है कि अतीक अहमद की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया गया है, जिनमें जमीन और बैंक खातों में जमा राशि भी शामिल है। इनकी कुल कीमत 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई जांच एजेंसी को लखनऊ जोनल दफ्तर ने की है। जानकारी के मुताबिक जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने अतीक के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है ये बड़ी बात है। तो ईडी का शिकंजा इन जिहादियों पर चल रहा है। दोस्तों फिलहाल एक और अपडेट ले लेते हैं। आपको बता दें भव्य गंगा आरती देख निहाल हुए पीएम, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्रूज में देखी आरती। पीएम मोदी सोमवार की सुबह काशी विश्वनाथ का लोकार्पण किया। पीएम मोदी क्रूज से विश्वनाथ धाम पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाने के बाद बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद शाम में काशी की भव्य गंगा आरती में शामिल हुए। मोदी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी गंगा आरती में शामिल हुए। आरती में शामिल होकर पीएम अभिभूत नजर आए। इस दौरान गंगा घाट ही नहीं पूरी काशी दीपावली की जगह जगह जगमगाती नजर आई। घाटों पर लेजर शो का नज़ारा दिखा तो गंगा पार रेती पर आतिशबाजी भी हुई। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार के भी नारे लगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के भी। तो कहीं ना कहीं एक अलग और अनोखा जो नज़ारा है वो अपने आप में दिख रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि गंगा के नाम पर, गांधी के नाम पर तो बहुतों ने सत्ता पाई, लेकिन उनका सपना अब जाकर साकार हुआ जब काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि गांधी का सपना कोई साकार कर रहा है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें आतंकी हमला जो हुआ था दोस्तों, उनमें कल रात में जो आतंकी हमला हुआ था 15 जवान जो घायल हुए थे उनमें से 2 जवान, जी हाँ कल रात बड़ी खबर 2 जवान शहीद भी हो गए थे दोस्तों और 8 गंभीर रूप से घायल। ये बेहद दुखद खबर देश की इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है और वीर जवान शहीदों को नमन। जो